नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 54 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशन। यानी आज हम रोटेशनल मोशन के लिए जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है F इक्वल टू ma, वो किस तरह से मॉडिफाई होगा। तो एक बार जो F इक्वल टू ma है उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन के लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ड्राइव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के चलेंगे हम सिंस वी नो दैट, या फिर ऐसे एज्यूम करके चलो कि मान लिया फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, पहले ऐसे एज्यूम करो कि फॉर ट्रांसलेशनल मोशन मान लिया हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट मास है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट मास है जिसका मास कितना है, m है, ऐसा हमने बोला। और ये कुछ इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जो एक्सेलरेशन a है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, यहाँ पर इसका लीनियर एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, इसका मास है। और मैं ये बोल रहा हूं कि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना है, F net है। Then according to second law of motion, this net force will be equal to product of this mass and this acceleration। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई है, आंसर है हाँ जी, पढ़ी हुई है। लेकिन जब हम कहाँ आते हैं, अपने रोटेशनल मोशन में आते हैं। ठीक है, कहाँ आते हैं, रोटेशनल मोशन में जब हम आते हैं तो फोर्स किससे रिप्लेस हो जाता है, बताओ। फोर्स इज रिप्लेस्ड बाई टॉर्क। ये हमने पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ है, आंसर है हाँ जी, पढ़ा हुआ है। टॉर्क क्या है, दिस इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। और एक चीज और, मास को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, मास इज रिप्लेस्ड बाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पूछते हैं रोटेशनल इनर्शिया बोलो या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, एक ही बात हुई। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल टाउ एंड दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आई। और तीसरी बात जो यहां पर एक्सेलरेशन है, इन केस ऑफ जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है, जब हम किसकी बात करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, तो यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो यहां क्या होता है, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहां पर हमारे जो टर्मिनोलॉजी है या उससे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है जब हम कहां से, ट्रांसलेशनल मोशन से रोटेशनल मोशन में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो यहां पर क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। अगर मैं इस रिप्लेसमेंट को इस इक्वेशन में या बोल सकते हैं इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अप्लाई कर दूं, तो जो मेरे पास नया लॉ निकल के आएगा वो क्या, कौन सा वाला होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशन होगा। तो यहां पर लिख के चलेंगे, हेडिंग डालो, नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशन क्या हो जाएगा, बताओ। फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, तो टॉर्क लिख दो यहां पर, फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, और फिर क्या है, इक्वल टू है, और कौन सा टॉर्क होगा, ध्यान देना, नेट टॉर्क। ठीक है, अगर यहां पर क्या है, नेट फोर्स है, तो यहां क्या आएगा, नेट टॉर्क आएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहां पर क्या था, मास था, तो मास किससे रिप्लेस हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, यानी mi से रिप्लेस हो जाएगा। फिर इनटू में क्या आएगा, यहां क्या था, एक्सेलरेशन a था, तो यहां क्या आ जाएगा, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन। अब इसको सिंबल के टर्म में लिख सकते हो, एंड दिस टाउ इज रिप्लेस्ड बाय, सॉरी, टॉर्क इज रिप्लेस्ड बाय टाउ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टाउ नेट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस्ड बाय आई। नाउ दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय, बताओ क्या होता है, अल्फा। पढ़ा था ना हमने जब रोटेशन स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन रोटेशन किया था, तो वहां पर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड दिस इज symbolically represented by alpha and this is symbolical form of second law of motion for rotation। यानी टाउ नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, मेरा आई अल्फा आ गया, जहां आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो अल्फा है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और जो टाउ नेट है वो क्या है, उस पार्टिकल पर लगने वाला नेट टॉर्क है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहां पर जो हमने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया वो किसके हेल्प से किया, एक हम बोल सकते हैं देख के, अगर यहां ये है तो इसकी सिमिलरिटी मैंने यहां देखी, तो इसके सिमिलर मैंने ये फॉर्मूला यहां पर लिख दिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैथमेटिकली ड्राइव भी कर सकता हूं। नाउ
प्रूफ दिस थिंग, यानी टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा होता है, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ऐसे हैशटैग बना के लिखेंगे प्रूफ टाउ नेट, यानी किसी पार्टिकल पर लगने वाला नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक पार्टिकल अज्यूम करना पड़ेगा जो कैसा मोशन कर रहा होगा, एंगुलर मोशन कर रहा होगा, और जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा होगा। तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m व्हिच इज डूइंग रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सेस, जो क्या कर रहा है, किसी एक एक्सेस के अबाउट रोटेशन कर रहा है। तो एक्सेस के अबाउट रोटेशन करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कुछ एक्सेस अज्यूम कर लेता हूँ। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, वही सबसे क्या रहता है, फायदेमंद और सिंपल रहता है। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया यहाँ पर, एक एक्स वाई और जेड, जेड कहाँ की ओर है, आपकी ओर है, टुवर्ड्स यू, इस तरीके से जेड डायरेक्शन ऐसे है, ओके। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास क्या है, एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m मैंने बोल दिया, और जो m मास का पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इसके चारों ओर रोटेशनल मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, इसको पॉइंट O बोलूं तो O से लेकर इस पॉइंट मास तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r। वो डिस्टेंस कितनी बोल दी मैंने, r बोल दी। ये बात समझ में आई आपको, ओके। अगर ये बात समझ में आई तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस पर लगने वाला टॉर्क निकाल दो, और किस तरह प्रूफ करना है, दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इतना होगा, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अब ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज टॉर्क क्या होता है, दिस इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। तो मान लिया मैंने इसमें क्या लगाया, इस तरीके से एफ फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, इस तरीके से एफ फोर्स लगाया, ठीक है, ये बात समझ में आई। और अज्यूम किया जो मैंने यहां पर एफ फोर्स लगाया वो उसकी रेडियल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। अब देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, वन इज इन दिस वे, जो कैसे होगा, अलोंग इन रेडियल डायरेक्शन, दिस इज नोन एज रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और एक कैसे होगा, ऐसे होगा, एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, होगा नहीं होगा, एक कौन सा होगा, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और एक कौन सा होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। और हमने ये पढ़ा है कि यहां पर जो रोटेशनल मोशन के लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है। और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एंड दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू AT, जो किसके बराबर होगा मेरे पास, जिसको हम कैसे सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AT से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, FT है, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, AT है, और मास कितना है उसका, m है। देन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो ये वाला लॉ है, क्या हो जाएगा बताओ, दिस FT विल बी इक्वल टू, या फिर इधर से लिखना स्टार्ट करें तो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन से दैट कि दिस FT विल बी इक्वल टू मास इंटू कितना आ जाएगा, AT आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क वी नो दैट टॉर्क ऑन दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू, नेट टॉर्क ऑन दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू RF साइन फाई। ये होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अगर एक बार साइन फाई को लिखूंगा, दिस साइन फाई विल बी इक्वल टू दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो दिस विल बी इक्वल टू F साइन फाई के बराबर, एंड दिस विल बी इक्वल टू F cos फाई, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर जो F साइन फाई है दिस विल बी इक्वल टू FT, तो यहाँ से टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू R इंटू कितना आ जाएगा, ये FT आ जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर दिस FT इक्वल टू मास इंटू AT, तो उठा के पुट कहाँ कर दो, वैल्यू इधर पुट कर दो, तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू R इंटू M इंटू कितना आ गया, ये AT आ गया, ओके। अब अगर आप कम से कम यहाँ से 5 या 6 लेक्चर पीछे जाओ, तब वहां पर हमने क्या किया था, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल वेरिएबल डिस्कस किया था, और वहां पर हमने इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच एक रिलेशन स्टेबलाइज किया था। और रिलेशन क्या था, हमने पढ़ा था, सिंस वी नो दैट कि दिस AT इज इक्वल टू R अल्फा, या बोलते हैं अल्फा R, AT इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा R होता है, AT इक्वल टू अल्फा R। तो क्या करेंगे, जहां अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, R क्या है, ये डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस जिस एक्सेस के बॉल रोटेट कर रहा है उसकी उस पॉइंट तक की, ठीक है। और जो मेरे पास अल्फा है वो तो मैंने बोल चुका हूं, क्या है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, और AT क्या है मेरे पास यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एक काम करो, इस AT की वैल्यू को यहाँ से उठाओ और इधर पुट कर दो। नाउ टॉर्क
टाउ विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आर इंटू एल्फा, सॉरी एम आएगा पहले, और यहाँ कितना है एम है, और फिर एल्फा है, फिर कितना है आर है, ठीक है। तो टाउ विल बी इक्वल टू, तो ये मेरे पास एल्फा एक आर है, एक आर है, सॉरी एम पहले लिख दूँ मैं, तो एम इंटू आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया एल्फा आ गया, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, जो एम आर स्क्वायर है इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और बच्चा जानता है दिस एम आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पर एक एक्सेस है इस तरीके से, ये कौन सी एक्सेस है, जेड एक्सेस है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक ये पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, इसके अबाउट इस तरीके से रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब बताओ अगर इसका मास m हो और यहाँ से आर डिस्टेंस पर हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। ये पढ़ा नहीं पढ़ा हमने, आंसर आज पढ़ा हुआ है। जो ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज है ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल है, तो या फिर दिस पॉइंट मास है, तो यहाँ से टाउ विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आई एल्फा आ जाएगा, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एंड इट इज अवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशन, एंड विच, जिसको हमने क्या किया यहाँ पर अभी प्रूफ किया, ठीक है। तो दिस इज प्रूफ, हेंस प्रूफ, यहाँ पर क्या लिख दो, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। तो पहले हमने इस तरीके से यहाँ पर क्या किया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशन लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको प्रूव भी कर दिया। क्लियर है बात, ओके। अब इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि राइट डाउन एंगुलर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब एंगुलर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। तो हिंट डालो क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मिटा दूं मैं, तो तब तक आप क्या करो, उसको नोट करो या फिर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने टाइम आपको दिया नहीं, ठीक है, ये तो लिख ही लिया होगा ना, साथ साथ लिखते चलो और सुनते भी चलो, उससे क्या रहता है ना, अच्छा कम्युनिकेशन होता है और आप जुड़े रहते हो चीज़ों से, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप क्या करो, सिर्फ सुनो और नोट्स खुद से बनाओ, या फिर नोट्स बनाते रहो और समझते रहो। देखो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ओके ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म, एंगुलर फॉर्म, ठीक है। देखो यहां हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी देखेंगे, या उसे कंपेरिजन कराते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फॉर ट्रांसलेशन मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, और यहां हम बात करेंगे किसके, फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन। आरएम का मतलब रोटेशनल मोशन, टीएम का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन। यहां पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बताओ, यहां सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है क्या, एफ नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी ओवर dt के बराबर होता है। ये बात आपको याद है, अगर वेक्टर लगाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू डीपी ओवर dt के बराबर होता है, जहां पर एफ नेट क्या है, यहाँ पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट पार्टिकल, नेट फोर्स है, और यहां पर ये मेरे पास क्या है, p है, दिस इज लीनियर मोमेंटम या फिर सिंपल मोमेंटम, दिस इज माई लीनियर मोमेंटम। अब मुझे यही चीज कहां लिखनी है, इधर लिखनी है। तो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। वो हम F इक्वल टू एम भी लिख सकते हैं, हम सब जानते हैं, और F इक्वल टू dp बाई dt भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है, सेम चीज है। लेकिन हमें क्या बोला है, एंगुलर फॉर्म में लिखो। एंगुलर फॉर्म में कहने का मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखो। तो कैसे लिखोगे, देखो इसके एनालॉजी यहां पर देखो, जहां एफ नेट है तो यहां क्या आ जाएगा, टाउ नेट आ जाएगा, यानी नेट टॉर्क आ जाएगा, और ऊपर से वेक्टर आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू डी बाई dt ऑफ किसका, एंगुलर मोमेंटम L आ जाएगा इधर पर, एंड दिस इज अवर एंगुलर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जहां पर जो ये टाउ नेट है इसे हम क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क बोल देंगे, दिस इज अवर नेट टॉर्क, और जो L है इसे हम क्या बोल देंगे, दिस इज अवर एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो दिस इज अवर एंगुलर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको प्रूव भी कर लें, वैसे हमने कल एक बार प्रूव कर दिया है, तो हम कुछ मेथड हमारी अलग थी, अब मैं यहाँ पर क्या करा दूंगा, दूसरी मेथड से क्या करा दूंगा इस चीज को, कि टाउ नेट इज इक्वल टू डीएल अपॉन dt होता है। इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरी मेथड से प्रूव कर देंगे। अगर आपको पुरानी पसंद आए तो उससे करना, और इससे पसंद आती है तो इससे करना, आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास क्या हो जाएंगी, दो मेथड यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। किधर बात, तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, तो आई थिंक जगह है फिलहाल। तो क्या करो नाउ, प्रूफ ऐसा हैशटैग बना के लिखो, प्रूफ टाउ नेट इज इक्वल टू dl डिवाइडेड बाई
dt, अगर यहाँ वेक्टर तो यहाँ भी वेक्टर हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, देखो सिंस वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू r क्रॉस p। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p के बराबर होता है, नहीं होता है। मान लिया मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सेस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, और ये उसकी क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, और इस डायरेक्शन में क्या है, उसका लीनियर मोमेंटम p है, और ये जो एंगल है वो मान लिया कितना है मेरे पास फाई है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल हैविंग मास m विल बी इक्वल टू r क्रॉस p। ये होगा इन वेक्टर फॉर्म, ये हमने पढ़ा हुआ है। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। हमें चाहिए क्या, dl अपॉन dt चाहिए। तो dl अपॉन dt करने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। क्या कर दो, इसको दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, यानी कितना आ जाएगा ये dl डिवाइडेड बाई dt, दिस विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ कितना आ जाएगा, ये r क्रॉस p आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दो, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं हो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज किए हुए कौन सा रूल लगाएंगे, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो पहले r को ऐसे रहने दो, तो r ऐसे रहा, और फिर क्रॉस कितना आ जाएगा, dp ओवर dt आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना आएगा, देखो प्लस साइन आएगा, और फिर उसके बाद dr ओवर dt होगा, dr ओवर dt, और फिर क्रॉस कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, p ऐसे रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नाउ थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, दिस इज r, और फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, एंड फिर हियर वी हैव dp बाई dt। dp बाई dt क्या होता है, उससे पहले इसको सुलझा लें, dp बाई dt के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे, वैसे आपको पता चलेगा dp बाई dt क्या होता है। तो dp बाई dt दिस सॉरी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर dr ओवर dt। r क्या है, इसका पोजिशन वेक्टर, दिस इज पोजिशन वेक्टर। अगर r वेक्टर लगाऊंगा तो दिस इज पोजिशन वेक्टर, और किस तरह से पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो इट मीन दिस विल बी इक्वल टू v वेक्टर। ये क्या होगा, v वेक्टर होगा, क्रॉस दिस इज मोमेंटम, सिंस वी नो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये m इंटू v वेक्टर, v इज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, जो लास्ट वाला टर्म है यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा। आप सब जानते हो इसका आंसर क्या होगा, आप सबने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसका आंसर भी नहीं दे पा रहे हो तो फिर गड़बड़ है बात। ओके, तो यहां से मेरे पास देखो dl बाई dt, dl बाई dt विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये r वेक्टर क्रॉस दिस इज dp डिवाइडेड बाई dt, एंड फिर यहां पर क्या आया, प्लस आया, एंड दिस मास इज स्केलर विच विल बी कम आउट फ्रॉम दिस क्रॉस प्रोडक्ट, और यहां कितना आ जाएगा, v क्रॉस v आ जाएगा, और v क्रॉस v इक्वल टू 0। तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां से मेरे पास dl डिवाइडेड बाई dt विल बी इक्वल टू r क्रॉस, नाउ दिस इज dp बाई dt, एंड dp बाई dt इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। ध्यान देना बात को, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, कहने का मतलब ये है कि अगर ये पार्टिकल है यूं करके, अगर ये पार्टिकल है और अगर मैं यहां बनाऊं, ये वो पार्टिकल है, नेट फोर्स करने का मतलब माना इसमें F1 इधर की ओर लग रहा है, F2 इधर की ओर लग रहा है, और F3 इधर की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स करने का मतलब इन तीनों का वेक्टर सम वो क्या होगा, dp बाई dt के बराबर होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू f नेट, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, f नेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। नाउ अब देखो अगला स्टेप देखो अगला स्टेप क्या होगा, अगर मैं ये बोलूं कि इस पर लगने वाले फोर्स क्या है, F1 F2 F3 है, तो यहां से मेरे पास dl डिवाइडेड बाई dt विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये r क्रॉस, अगर ये क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि उस पर लगने वाले फोर्स क्या है, F1 F2 F3 है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, फिर क्या आएगा, ये r सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐसा होगा नहीं होगा। तो दिस इज dl डिवाइडेड बाई dt, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ r क्रॉस f i, ऐसा लिख सकता हूं मैं। हियर i इज, i क्या होगा मेरे पास है बताओ, i विल बी इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन, कहां तक है, अगर 4 फोर्स लग रहे तो 4 तक, 5 फोर्स लग रहे तो 5 तक। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, एंड दिस टर्म विच इज इनसाइड ब्रैकेट, दिस विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑन, टॉर्क ड्यू टू ith फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ टाउ i, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको।
एंड दिस टाउ आई विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल एंड दिस विल बी इक्वल टू नेट टॉर्क। तो यहां से मेरे पास dl अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आ गया, ये टाउ नेट आ गया, एंड हियर वी हैव ए ब्रैकेट वेक्टर, ठीक है। हेंस प्रूफ, ये तो क्या करना है हमको, प्रूव करना था, तो दिस इज हेंस प्रूफ। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। एंड दिस इज अवर एंगुलर फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। और आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया हमने कि किस तरह से हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हम आगे आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।